नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत राजधानी लखनऊ से कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी से मिली है वसुंधरा राजे। सीएम योगी और वसुंधरा राजे की ये मुलाकात, आपको बता दें कि सीएम आवास पर दोनों नेताओं की शिष्टाचार मुलाकात हुई। साथ ही वसुंधरा राजे ने मुलाकात के दौरान उनके नेतृत्व में प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की प्रशंसा भी की। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिली और इस दौरान उन्होंने योगी सरकार में किए गए कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि लोक कल्याण के मार्ग पर चलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उन्नति की जो ऊंचाइयां दी है वो निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजधानी लखनऊ से ये मुलाकात काफी अच्छी रही और इस दौरान वसुंधरा राजे ने योगी आदित्यनाथ की काफी तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि लोक कल्याण के मार्ग पर चलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को उन्नति की जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है वो निश्चित रूप से अभूतपूर्व है। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। वसुंधरा राजे सीएम योगी आदित्यनाथ से मिली। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और ये मुलाकात उनकी काफी अच्छी रही है और मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे ने योगी आदित्यनाथ की काफी तारीफ भी की है। राजधानी लखनऊ में ये मुलाकात रही। तो अमरोहा में गुरुवार को जिले भर में गुरु गोविंद सिंह जी की 397वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई और इसी कड़ी में नौगावा सादात में फरीदी मेमोरियल इंटर कॉलेज में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही उनके जीवन पर प्रकाश डाला और उनके आदेशों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया गया। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें हम आपको अमरोहा से दिखा रहे हैं, जहां अमरोहा में आज 397वीं जयंती गुरु गोविंद सिंह जी की हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है और ये तस्वीरें नौगावा सादात की है, जहां पर फरीदी मेमोरियल इंटर कॉलेज में गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जी, आज हमारे कॉलेज में सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया है। उनका प्रकाश जन्मोत्सव बहुत धूमधाम के साथ मनाया गया है। आप सिख समुदाय के 10वें गुरु थे और आपने पूरे समाज को, पूरी दुनिया को एकता का संदेश दिया। खासकर शिक्षा को लेके आपने बहुत काम किया और पूरी दुनिया को संदेश दिया कि आपसी भाईचारा बना के रखें। तो रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि वाराणसी से सामने आ रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा जीविका मिशन स्वयं सहायता कार्यक्रम में पहुंचे और अखिलेश यादव पर उन्होंने जमकर निशाना भी साधा है। आपको बताते उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव सत्ता से चले गए हैं, ये उनका बयान थोड़ा बेचैन है, थोड़ा तिलमिला रही है। अखिलेश यादव सत्ता में आने वाले नहीं, ये बड़ा बयान केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है। हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की वाराणसी से। आज वाराणसी दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे और इस दौरान वो अखिलेश यादव पर कुछ ज्यादा ही हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सत्ता से चले गए हैं, थोड़ा बेचैन है, थोड़े तिलमिला भी रहे हैं और अखिलेश यादव दोबारा सत्ता में आने वाले नहीं हैं। खबर अमरोहा से, जहां गांव लोदीपुर बामझरा में रहने वाले सुरेंद्र शर्मा ने ग्रामीणों के साथ अमरोहा कलेक्ट्रेट में पहुंचे और उन्होंने गांव के ही दबंगों के खिलाफ जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भी दिया। साथ ही बताया कि गांव के मुन्नालाल और जयपाल सिंह ने गांव के सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा कर लिया था और जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने प्रशासन से भी की थी, जिस पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए सरकारी स्कूल की जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया था। उसी क्रम में दबंगों ने एससी एक्ट लगाने की धमकी दी है। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। आप जो आए हैं यहाँ पर क्या? अच्छा, हम इसलिए आए हैं, हमारे गांव में स्कूल की सरकारी जमीन है, काटा संख्या 146। कुछ आदमी उस पर अवैध कब्जा कर रहे थे
और सरेंडी की जमीन पर कब्जा कर रहे थे। तो हमारे गांव वालों ने उसका विरोध किया। मौके पर डीएम साहब से मिले आके डीएम साहब को लिखित शिकायत दी और समाधान दिवस में एप्लीकेशन दी, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला तो उसका समाधान कर दिया गया। राजस्व टीम और पुलिस बल ने मौके पर जाकर उस अवैध निर्माण को रुकवा दिया और गिरवा दिया। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया। बीजेपी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएगी, उन्होंने कहा है। आपको बता दें, बड़ा बयान कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का आपको बता रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के आरोप पूरी तरह से गलत है। बीजेपी की निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही है, चुनाव में हमारा ही परचम लहराएगा। धर्मपाल सिंह ने कहा यूपी में मायावती पूरी तरह से शून्य पर है। तो बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी लखनऊ से आपकी टीवी स्क्रीन पर, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया। हालांकि उन्होंने आरक्षण को लेकर ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएगी और विपक्ष के आरोप पूरी तरह से गलत है। बीजेपी की निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही है, चुनाव में हमारा ही परचम लहराएगा, ये कहा गया है धर्मपाल सिंह के द्वारा। उन्होंने मायावती पर भी निशाना साधा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यूपी में मायावती पूरी तरह से शून्य पर है। तो लखनऊ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का ये बड़ा बयान सामने आया। आरक्षण को लेकर ये उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मायावती पूरी तरह से शून्य पर है और चुनाव में हमारा परचम लहराएगा। बिना आरक्षण के बीजेपी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएगी। तो खबर चित्रकूट से, जहां 19 दिसंबर को सराफा दुकान में हुई चोरी की खुलासा पुलिस ने किया है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय चोरों को भी गिरफ्तार किया। साथ ही उनके कब्जे से चोरी की ज्वेलरी, 3 अवैध तमंचे, कारतूस भी बरामद किए हैं। चित्रकूट से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते 19 दिसंबर को सराफा दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। और इस दौरान कोतवाली पुलिस ने 3 अंतर जनपदीय चोरों को गिरफ्तार किया। इन चोरों के कब्जे से चोरी के गहने, 3 अवैध तमंचे और कारतूस भी बरामद किए गए। तो इस बीच कौशाम्बी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 15,000 के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। ठगी करने वाले आर्मी रिटायर्ड पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम कौशाम्बी से बता रही है, जहां 17 लोगों को नौकरी का झांसा देकर ये दोनों ही बाप बेटे ठगी किया करते थे। करारी इंटर कॉलेज चौराहा के पास से इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। कौशाम्बी में 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन दोनों ठगों पर 15,000 का इनाम भी रखा गया था। ठगी करने वाले आर्मी रिटायर्ड पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 17 लोगों को नौकरी का झांसा देकर इन दोनों ने उन 17 लोगों को शिकार बनाया था और करारी इंटर कॉलेज चौराहा के पास से इन दोनों पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई। कौशाम्बी से बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो कुशीनगर के तंकुहीराज में एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटेदार पर एफआईआर दर्ज कराई और दुकान को निलंबित भी कर दिया। बता दें कि राशन की कालाबाजारी के मामले में कोटेदार पर यह कार्रवाई की गई। इस दौरान एसडीएम व्यास नारायण उमराव ने बताया कि शिकायत मिली थी कि बांसगांव के कोटेदार ने गरीबों को दिए जाने राशन की कालाबाजारी की जा रही है, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। कुशीनगर से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी कार्रवाई की गई। एसडीएम व्यास नारायण उमराव ने कहा है कि लगातार कई दिनों से ऐसी शिकायतें मिल रही थी और इस शिकायत के बाद ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
तो इस बीच रुक कर लेते एक और बड़ी खबर की ओर। कानपुर देहात से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अनियंत्रित होकर रजवाहे में गिरी कार सवारों ने पानी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बड़ी खबर इस वक्त की कानपुर देहात से आपको बता रहे हैं। बेकाबू होकर रजवाहे में गिरी कार सवारों ने पानी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि मजदूरों ने कई मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाल लिया। कोतवाली अकबरपुर के मुरीदपुर रजबहे का ये पूरा मामला है, जहां पर बेकाबू कार नदी में गिर गई। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पुलिस ने 24 दिसंबर को लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से लूट के पैसे के साथ एक तमंचा, कारतूस, घटना में इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं। वहीं पकड़े गए सभी लुटेरे सिद्धार्थनगर जिले के निवासी हैं। लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस कप्तान अमित कुमार आनंद ने बताया कि 24 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाला विवेक कुमार अपनी दुकान बंद कर घर जा रहा था। जब वह सदर थाना क्षेत्र के पटनी जंगल के पुल के पास पहुंचा तो वहां पहले से ही घात लगाए बैठे आरोपियों ने उनके पास मौजूद नगद रुपए छीन लिए। चौबीस दिसंबर को थाना सिद्धार्थनगर क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राहक सेवा केंद्र संचालक के साथ एक लूट की घटना कारित हुई थी। इसमें जनपद की एसओजी टीम एवं सिद्धार्थनगर थाने की पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए घटना का अनावरण करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही 100% लूट का माल बरामद किया गया है। इसमें 8,020 रुपये नकद, एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन, साथ ही घटना में प्रयुक्त की गई 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तो बांदा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस के हिरासत में एक युवक आया है और ई रिक्शा में ये युवक पोषाहार को ले जा रहा था। बड़ी खबर इस वक्त की बांदा से। युवक को पोषाहार सहित पुलिस थाने लेकर आई। आंगनबाड़ी केंद्रों में बांटे जाने वाला पोषाहार को बाजार में बेचे जाने की मिली थी सूचना और इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। 4 क्विंटल दलिया और दाल जाते युवक को पकड़ा गया। 4 क्विंटल दलिया और दाल के साथ युवक को पुलिस ने पकड़ा है और सूचना के आधार पर ही पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ई रिक्शा में भारी मात्रा में आंगनवाड़ी में जो खाना बच्चों को दिया जाना था वो कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा था, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। सिद्धार्थनगर का स्थापना दिवस बुद्ध की क्रीड़ा स्थली कपिलवस्तु में मनाया गया। इस मौके पर सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक विनय वर्मा, विधायिका सैयदा खातून के अलावा जिले के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहे। गौतम बुद्ध के स्तूप पर माल्यार्पण के बाद वहां मौजूद सैकड़ों की संख्या में संतों को कंबल देकर सम्मानित भी किया गया। और स्थापना दिवस के मौके पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज के ही दिन 29 दिसंबर 1988 को पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने सिद्धार्थनगर जिले की स्थापना की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी कहा कि आज 34 साल बीतने के बाद सिद्धार्थनगर में चौतरफा तरक्की और विकास हुआ है। सिद्धार्थनगर तथागत गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है और आज इस संशोधन उस राजस्थान के कपिलवस्तु पे आज 34वां स्थापना दिवस उस स्तूप की पूजा करके प्रारंभ हुआ, जिसमें हमारे साथ विधायक डुमरिया गए, सैयदा खातून, विधायक स्वागत विनय वर्मा जी, जिला संजीव एसपी आनंद जी, सीडीओ जयंत कुमार और तमाम हमारे भाजपा के मंडल के नेता समिति के तमाम प्रधान, समाज सेवी, सब लोगों ने और इस बात का उन लोगों ने कि आज गौतम बुद्ध जो 29 वर्ष तक यहाँ बाल कार्य में इस सिद्धार्थनगर में रहे। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से आपको एक और बड़ी खबर बता दें। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का अब ओबीसी आरक्षण मामले पर एक बड़ा बयान सामने आया है। हमारी पार्टी ओबीसी समाज के साथ है, ये उन्होंने कहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण में सरकार से कमी रह गई, ये उन्होंने कहा। सरकार से कहीं ना कहीं थोड़ी कमी जरूर रह गई है, बिना आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होगा। एक और मंत्री का बड़ा बयान सामने आया संजय निषाद का। अब ओबीसी आरक्षण मामले में एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने यानी कि स्वीकार कर लिया है कि सरकार
के पास कुछ ना कुछ कमी रह गई, सरकार में कोई ना कोई कमी रह गई आरक्षण को लेकर, और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह भी कहा है कि बिना आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होगा। मैंने गृह मंत्री से मिला, उन्होंने भी आश्वस्त किया कि जल्दी हो जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री से मिला इस मामले को, और उन्होंने यहाँ से प्रस्ताव भेजा भी था कि मझवार केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के अधिकार है सेक्शन 1961 में 66 समूह है। इसके बहाने मैं बताना चाहता हूँ कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो आरक्षण है वो जाति नहीं जातियों का समूह है। जो 66 समूह है, लेदरमैन है, वाशरमैन है, फिशरमैन है, क्राफ्ट्समैन है, मतलब जो है जाटव की उपजाति हैं, धोबी की उपजाति हैं, मझवार की उपजातियां हैं। तो इस बीच मऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छात्र को गोली मारने की सूचना का मामला सीओ धनंजय मिश्र ने किया है बड़ा खुलासा। युवक ने गुमराह करने के लिए बनाई थी कहानी। साहिल कुमार नाम के छात्र को सुबह लगी थी गोली, बदमाशों द्वारा गोली मारने का लगाया गया था आरोप। हालत गंभीर होने पर वाराणसी रेफर किया गया था। मौके पर नहीं मिला घटना होने का कोई भी सबूत। युवक के कमरे पर मिले घटना के निशान। सबूत मिलने के बाद पुलिस पूछताछ के लिए रवाना हुई और जल्द ही पुलिस मामले का खुलासा भी कर देगी। में जो प्राथमिक सूचना प्राप्त हुई थी अस्पताल में घायल द्वारा दी गई थी साहिल द्वारा, उसके आधार पे हम लोग वहां घटनास्थल पे गए जहां उसने बताया था राज इंटर कॉलेज के पास। वहां आसपास किसी ने बताया नहीं। वहां सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में और इंटर कॉलेज में भी, वहां भी कुछ ऐसी चीज नहीं मिली। तो फिर ये हुआ कि इसके जहां रहता था रूम लेके उसके रूम पे देखा जाए, तो रूम पे गए हम लोग, तो एक मकान है जिसमें बहुत सारे लड़के रहते हैं, 1 दर्जन से अधिक छात्र रहते हैं पढ़ने वाले, लार्ज टाइप का है। तो इसके कमरे में इसके कंबल में ब्लड स्टेन मिला और वहां दीवार पे और बोरी वगैरह रखी थी उस पर भी ब्लड स्टेन लगा। तो सस्पेक्ट हुआ। तो फिर जो आसपास लड़के उसमें और कमरों में रहते हैं तो उनसे बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि लगभग 10 बजे के आसपास एक आवाज कमरे में वहां हुई थी। खबर सीतापुर से, जहां लखनऊ मंडलायुक्त रोशन जैकब की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बता दें कि बैठक के दौरान मंडलायुक्त रोशन जैकब ने संबंधित अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर एक एक करके समीक्षा भी की। परिवहन विभाग की समीक्षा करते हुए वाणिज्य कर विभाग द्वारा वसूली प्रतिशत और नए रजिस्ट्रेशन की भी जानकारी ली गई। मुख्य रूप से मैंने विकास के अलावा जो बाकी बिंदु है हमारा टीम वर्किंग से जुड़ा, जैसे जनता की शिकायतों का निवारण, एसडीएम और तहसीलदार नायब की न्यायालय की जैसे पैमाइश का, बंटवारे का, वरासत का, दाखिल खारिज का, ये सब चीजों की एक बार समीक्षा की। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना नाम चढ़ाने के लिए भी सीतापुर नहीं है, सभी जिलों में ये किया। बाकी जो मौसम के दृष्टिगत राहत कार्यों की समीक्षा की, IGRF की समीक्षा की। तो इस बीच बागपत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गन्ना मिल अधिकारियों पर किया हमला। मिल कर्मचारियों ने साथियों के साथ यह हमला किया। ड्यूटी के बारे में पूछने पर किया गया हमला। लाठी डंडे के साथ हमलावर कैमरे में कैद हो गए हैं। बड़ौद के मलकपुर चीनी मिल का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ौद के मलकपुर चीनी मिल के पास अधिकारियों पर हमला किया गया। कर्मचारी के द्वारा हालांकि ये हमला किया गया, गन्ना मिल अधिकारियों पर हमला किया गया है और अब उसका वीडियो भी सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के बारे में पूछने के बाद ये हमला किया गया। ये तस्वीरें हम आपको गन्ना मिल की दिखा रहे हैं, जहां बागपत में गन्ना मिल अधिकारियों पर हमले की तस्वीर सामने आई। तो इस बीच देवरिया से एक बड़ी खबर। 6 मकानों पर चला बुलडोजर। उच्च न्यायालय के निर्देश पर चला है ये बुलडोजर। एसडीएम समेत पुलिस ने करवाया अवैध कब्जा मुक्त। बड़ी जानकारी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। रास्ते और खाद गड्ढे पर था वर्षों से अवैध अतिक्रमण। महुआडीह थाना के पीपरा नायक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी स्क्रीन पर। देवरिया में 6 मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। 6 मकानों पर जो कब्जा
कई सालों से किया हुआ था उसे अब प्रशासन ने मुक्त करा दिया है। ये हम आपको कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देवरिया की ये तस्वीर, 6 मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। ये तस्वीरें उस वक्त की जिस वक्त प्रशासन की तरफ से ये कार्रवाई की गई। तो कन्नौज से बड़ी खबर, तांगे ने बच्ची को मारी टक्कर, सड़क किनारे खेल रही थी बच्ची। इलाज के दौरान बच्ची की मौत के बाद परिजनों में कोहराम। टक्कर मारकर तांगा चालक मौके से हुआ फरार तांगा चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। कन्नौज की सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बता दें आपको कि एक तांगे ने बच्ची को टक्कर मार दी और जिसके बाद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बच्ची की मौत हो चुकी है। हालांकि इस घटना के बाद से ही परिजनों में कोहराम मच गया है। कन्नौज से ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं और तांगा चालक घटना के बाद मौके से फरार होने में कामयाब रहा। ये तस्वीरें उस इलाके की जहां पर बच्ची को टक्कर मारा गया था। हालांकि घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस अब तांगा चालक की गिरफ्तारी के लिए मुहिम चला रही है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, एचआईवी मरीज को नहीं मिली एम्बुलेंस, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो गई मौत। डॉक्टर सुरेश ने किया था प्राथमिक उपचार किए हुई है मौत ये, और मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिली। दिशा को पर लेकर शव को मानवादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रतापगढ़ में एचआईवी मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज की मौत हुई थी और डॉक्टर सुरेश ने ही मरीज का इलाज किया था। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मौत के बाद शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी और परिजन शव को ई रिक्शे के जरिए अपने घर लेकर जा रहे थे। तो उत्तर प्रदेश में प्रशासन को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार एक के बाद एक बदलाव कर रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर से तबादला नीति को अपनाया गया है, जिसके तहत लखनऊ कमीशन रेट के पश्चिम जोन में पुलिसकर्मियों के तबादले किए गए हैं। अनूप सरोज को अतिरिक्त निरीक्षक थाना चौक बनाया गया। मार्गरे यादव अतिरिक्त निरीक्षक थाना वजीरगंज बने। राकेश कुमार अतिरिक्त निरीक्षक थाना दुबग्गा का पदभार दिया गया। अनिल कुमार प्रभारी चौकी हाता थाना वजीरगंज बनाए गए। सुनील कुमार मिश्रा प्रभारी चौकी बालागंज थाना ठाकुरगंज बने। आशीष प्रभारी चौकी घंटाबेग गड़ैया थाना वजीरगंज बने हैं। राकेश कुमार चौरसिया डीजे कोट थाना वजीरगंज बने। कर्ण प्रताप सिंह प्रभारी चौकी रिंग रोड थाना ठाकुरगंज बनाए गए। जितेंद्र दीक्षित प्रभारी चौकी आम्रपाली थाना ठाकुरगंज बनाए गए। रोहित पवार प्रभारी चौकी मेडिकल थाना चौक बने और ये आज तबादला नीति प्रशासन के द्वारा अपनाई गई है। तो बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिला प्रशासन कोरोना को लेकर अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना को लेकर कर दी है कमर। जिले में बनाए गए हैं 2083 आइसोलेट बेड। कमिश्नर ने की व्यवस्था, विभाग की समीक्षा। चारों जिलों में गोल्डन कार्ड बनाने के निर्देश भी दिए गए। मंडल के चारों जिलों में खोले गए हैं 41 हेल्थ एटीएम। मोड पर आ गया है। जिला प्रशासन कोरोना को लेकर अलर्ट है और व्यापक तैयारी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। एक बैठक की गई बरेली में और ये बैठक के दौरान की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम तरह की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया है। खबर संभल से, जहां जिला अधिकारी मनीष बंसल ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना को लेकर अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक की, जिसमें बताया गया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक सीमित है और परिवार में जुड़वा बच्चों सहित अधिक से अधिक 2 बच्चे हैं, ऐसे परिवार मुख्यमंत्री कन्या
सुमंगला योजना का लाभ उठा सकते हैं और इस योजना के तहत जनपद में अब तक कुल 10,339 बच्चों को लाभ दिया जा चुका है, जिससे जनपद में कम लाभार्थियों के चलते जिला अधिकारी ने असंतोष व्यक्त किया था और आगे बताते हुए कहा कि कन्या सुमंगला योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों को दिया जाए, जिससे जनपद में कोई भी परिवार सरकार की योजना से वंचित न रहे। फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।